तो भाई हमारी जो एक्सरसाइज 12.3 है वो चल रही थी हमारी लास्ट टाइम, और आप लोगों को इसमें लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए गए थे। कुछ घर से दिए थे, कुछ मैंने कराए थे। तो आप लोगों की प्रॉब्लम आई है इसमें, एक तो क्वेश्चन नंबर 15 और एक क्वेश्चन नंबर 16। चलिए एक एक करके आप लोगों की प्रॉब्लम लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसमें इसने चित्र दे रखा सामने। इसमें क्या दिया, इसने एक चतुर्थांश काट लिया। चतुर्थांश किसे बोलते हैं आप लोगों को पता है, सर्किल में से कटता है चतुर्थांश, ये वाला होता है, आप सभी ने पढ़ रखा है। तो ये एक अंश काट लिया इसने यहां से, और हमें यहां दे दिया ए बी सी, ये चतुर्थांश है वृत्त का। और इसने क्या कहा, इसकी जो त्रिज्या है रेडियस यहां के यहां से यहां तक, ये कितनी दे रखी, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये क्या है हमारे पास, ये चतुर्थांश है। और आप लोगों को पता है कि चतुर्थांश का प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अर्थात एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर इसने इस क्वेश्चन में आगे क्या किया, BC को व्यास मानकर एक अर्धवर्त खींच दिया। ये वाला बार आपको नजर आ रहा है, ये वाला यहां, ये BC को व्यास मानकर ये अर्धवर्त खींचा गया है। और जो इसका ऊपरी सिरा है यहां से यहां तक, ये वाला, इसको इसने क्या कर दिया, छायांकित। तो हमारे से इसका क्वेश्चन क्या पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले लॉजिक समझते हैं, इसमें लॉजिक क्या लगेगा। हमारा टारगेट क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। ये हमारे पास व्यास है अर्धवृत्त का, त्रिज्या आ जाएगी इसके आधी। फिर हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यही आ जाएगा हमारे पास। अब ये भाग क्या है हमारे पास, ये भाग है हमारे पास क्या है, लघु वृत्तखंड। भाई ये यहां से यहां तक का हमारा पूरा चतुर्थांश है, यहां से यहां तक वाला ये क्या है, इसमें लघु वृत्तखंड। तो पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जैसे आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे उसमें, इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। बात समझ में आ गई, लॉजिक क्या लगना है क्वेश्चन सभी को पता लग गया। लेकिन हमारे पास इसका ये व्यास नहीं दे रखा, बट इसको हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, भाई ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी इसकी त्रिज्या है, ये भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। और ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा, तो इसमें कौन सा प्रमेय लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, सीधा ये निकल जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट, लॉजिक समझ में आ गया सभी को। चलिए करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो लिखते हैं चतुर्थांश में थीटा बराबर तो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और इसकी जो रेडियस दे रखी है आर बराबर, ये कितनी मान लेंगे, 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब यहां हमारे पास जो संपूर्ण त्रिभुज बना, नाम दे देंगे इसको BAC। BAC में आगे लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। क्या आ जाएगा, BC का वर्ग बराबर किसके आ जाएगा भाई, AB का वर्ग प्लस AC स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक, कोई प्रॉब्लम किसी को, बस यहां वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा BC की। BC स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, अर्थात यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 196 प्लस 196। तो BC स्क्वायर बराबर, जब आप इसको जोड़ेंगे, इसका मैं तरीका बता रहा हूं आप लोग कैसे यहां वर्गमूल फाइंड करोगे। इसे 2 गुणा 196 लिख दीजिएगा, आ जाएगा जोड़ करके। जब इसका इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या लेंगे आप, वर्गमूल। तो √2 गुणा 196। क्लियर हुआ यहां तक। वैसे यहां प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आती है, प्लस माइनस आता है यहां पर, हम केवल किसकी वैल्यू लेते हैं, प्लस वाली। दिखाना चाहे तो एक बार दिखा भी देना, प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगी। तो यहां से BC बराबर 196 का वर्गमूल हमने कितना पढ़ा अभी, 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14। तो 14 तो यहां से बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, √2 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हुआ सभी का, कोई प्रॉब्लम। तो हमारे पास यहां से BC की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां के ये अर्धवर्त का क्या है, व्यास,
और अर्धवर्ग की त्रिज्या निकल जाएगी आसानी से। चलिए तो यहां क्या निकाल देंगे आप, अर्धवृत्त की त्रिज्या। चलो इसको नाम आप आर डैश दे दीजिएगा। कितना आ जाएगा, यहां को लिख दो, फिर इधर आराम से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। आर डैश बराबर कितना आ जाएगा भाई, 14√2/2। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यहां के आर डैश बराबर आ गया आपका 7√2 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को अगर कोई समस्या है तो पूछ लीजिएगा। सबको पता लग गया आर डैश कैसे फाइंड करना था। अब यहां से इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे भाई, पहले तो चाहे आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल को अर्धवर्ग में से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। या तो इसे 2 बार कर लीजिएगा, या डायरेक्टली अगर आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे तो डायरेक्टली कैसे निकाल लेंगे भाई, इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से माइनस तो कर देंगे किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रही। और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से किसका घटा देंगे, जो आएगा यहां के पूरे अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में से आपको क्या कर देना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस किसका, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यही निकल जाएगा हमारे पास। क्लियर होगी क्या बात। तो यहां से आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड क्या बनेगा हमारा भाई, इसको नाम देना चाहो नाम दे दीजिएगा BPC। BPC का क्षेत्र समझ में आ गया भाई सभी को। अब अर्धवर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, पाई, इसकी त्रिज्या कितनी थी, R डैश, और इसका क्या करोगे आप स्क्वायर, और अपॉन में कितना करोगे, समझ में आ गया। 2 क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि अर्धवर्ग है और अर्धवर्ग का क्षेत्रफल जो है इसका आधा हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक बात। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड कौन सा बना हुआ, ABPC का क्षेत्रफल, और यहां माइनस कर देंगे किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्र। भाई ये बताओ यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया बात यहां तक। भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का ये तो सूत्र होगा, पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से पहले से पढ़ रखा आपने, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिए। क्लियर हुई बात यहां तक। तो 2 प्रकार से मैंने इसलिए बताया, या तो एक तरीका ये है भाई पहले इसका लघु वृत्तखंड का ही फाइंड कर लीजिएगा, ठीक, फिर अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में से इसका घटा दीजिएगा, या फिर सीधा ये है छायांकित भाग का निकालना है आपको, तो सूत्र है आपके पास अर्धवर्ग के क्षेत्रफल में से इसका घटाना है हमें लघु वृत्तखंड का, और लघु वृत्तखंड के निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्लियर हो गया यहां तक, बस सब पहले तो रख दीजिएगा। चलो एक बार पहले इनकी वो रख देते हैं, 5r² माइनस इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, θ/360 और माइनस, देखो भी यहां ये कैसा त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना, पता है ना सभी को। तो इसमें सीधा फॉर्मूला लग जाएगा आपका 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 1/2 आधार कितना है इसका, AC ले लो, और ये वाला क्लियर हो गया यहां तक भाई। अब बस आपको कैलकुलेशन करनी है, एक बार इसको आप यहां, चलो वैल्यू अपनी शुरू कर दो। ये बताओ पाई का मान 3.14 को नहीं दिया, नहीं ना, रख लो 22/7, और R डैश का वैल्यू कितना रहता है हमारे पास
7 √2 और इसका स्क्वायर 4/2 और माइनस 3 के साथ साथ गुणा भी कर रहा मैं। थीटा की वैल्यू कितनी थी 90/360 और पाई का मान फिर वही आपका 22 और इसकी वैल्यू कितनी थी 14 का स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी प्लस 1/2 यहाँ कितना आएगा 14 × 14 क्लियर हो गया भाई यहाँ तक। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ कितना आ जाएगा 22/7 इसे 2 टाइम लिख दोगे 7 √2 और गुणा 7 √2 और अपॉन 2 ही तो आएगा। बात समझ में आ गई ना। माइनस इससे काटोगे कितना आ जाएगा 4 फिर से 2 से काटोगे 2 दूनी 4 और 2 ग्राम 22 ठीक है। तो कितना बचा भाई 11 गुणा इसे 2 टाइम लिख सकते हो 14 × 14 और अपॉन कितना बच गया 7 दूनी ये भी छोटा आ जाएगा और प्लस यहां से 2 से काटो कितना आ जाएगा 7 14 7 98 अब यहाँ 14 से 14 और समझ में आ गया सभी को। बस अब तो कैलकुलेशन ही है मेन तो। और देख लो कुछ कटना है कट जाएगा तो वही 2 और 2 ग्राम 22 7 से काटेंगे 7 कट जाएगा कितना आ गया वही यहां से 11 7 77 और √2 के √2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 सीधा कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई 77 की 2 में गुणा भाई यहां गुणा करके इसकी समझ में आ गया ना सभी को कितना आ जाएगा इसकी गुणा करके 2 की गुणा √2 के √2 में होगी गुणा कितना आ जाएगा 2 11 की 7 में करेंगे 11 7 77 और गुणा 2 तो 77 दूनी 154 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। माइनस यहां आपका इसकी गुणा कर रहे तो कितना आ गया 154 और प्लस कितना बच गया 98। अब ये प्लस का 154 ये माइनस का 154 इससे कितना बच गया हमारा आंसर 98 सेंटीमीटर कितना दे रखा। समझ में आ गया सभी को। एक बार आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो किसी को कहीं क्या लॉजिक लगना था तो पूछ लीजिएगा। समझ में आ गया तो फिर अगली प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। सभी को समझ में आ गया क्या करना था बस क्वेश्चन को देखना है कि भाई क्या लॉजिक इसमें लग सकता है। क्वेश्चन तो सम जो है आकृति के आधार पे बता देता है इसमें क्या करना है बस फिर आगे कैलकुलेशन है आपकी। ठीक है चलिए आंसर नंबर 15 के बाद आपकी प्रॉब्लम थी भाई एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या ध्यान से एक आकृति दे रखी और इस आकृति में छायांकित डिजाइन का में क्षेत्रफल निकालना है। अब आकृति किस प्रकार से बोला है इसने कि आकृति 2 वृत्तों के बीच में है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेमी। पूरा का पूरा तो वर्ग बन रहा चारों तरफ लेकिन ये जो आकृति है 2 वृत्तों के बीच में है यानी कि यहां से यहां तक एक क्या बन रहा है पूरे की बात करेंगे अगर हम ये भाई ये यहां से यहां देखोगे तो क्या बनेगा एक चतुर्थांश। इधर से देखोगे यहां तक जो भी क्या बनेगा एक पूरा का पूरा चतुर्थांश। तो बीच में इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिज्या 8 सेमी है आपको पता है वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालने कैसे। चलिए वैसे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं नजर आ रहा सामने भाई किसमें से क्या घटा दे कुछ पता नहीं लग पा रहा। इसके लिए काम कर लीजिएगा इसके बीच में विकर्ण खींच लीजिएगा इसका। ठीक है भाई। अब विकर्ण खींचते ही आप क्या देख रहे हो ये हमारा यहां से यहां तक क्या था पूरा का पूरा चतुर्थांश। इसमें से ये क्या निकल गया एक हमारे पास इधर वाला त्रिभुज। अब हम इस इधर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कैसे इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा इस भाग का आ जाएगा। ऐसे ही इधर से जब देखोगे इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का घटा दीजिएगा इस भाग का आ जाएगा। इस भाग का आ गया इससे इधर वाले का इसका भी आ गया दोनों को क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिएगा। समझ में आ गया क्या। अब जितना इस भाग का क्षेत्रफल आएगा सिंपल सी बात है उतना इस भाग का क्षेत्रफल आएगा। ये तो क्लियर है। यहाँ नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं O A B C
सी दे दो देखो इसको नाम, और यहां इसको बीच में नाम दे दीजिएगा, देना चाहो तो पी। लॉजिक समझ में आ गया भाई क्या करना है? सभी को पता लग गया इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसमें जो दे रखा उसको लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर किसके हैं? यहां वर्ग की त्रिज्या के हैं। आर मान लीजिएगा इसको, यहां कितना है हमारे पास भाई? ये 8 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर कितना है भाई? 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अब इसके पश्चात हमने क्या करा था? यहां छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, इसका एक विकर्ण खींच लिया था जो इसे दो भागों में डिवाइड करता है। नाम देना चाहो तो इसमें नाम दे देंगे, इस भाग को फर्स्ट नाम दे दीजिए और इस भाग को सेकंड नाम दे दीजिए। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले निकाल दीजिएगा भाग, चूंकि भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके भाई? भाग सेकंड की क्षेत्रफल, सेकंड का क्षेत्रफल। क्लियर है यहां तक? निकाल दो, एक का निकाल दो मुझे, भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल निकाल दो, वही सेकंड का हो जाएगा। क्या सूत्र लगेगा? यहां भी बताया था मैंने आप लोगों को, ये पूरा का पूरा क्या मानना था? त्रिज्यखंड ओ बी, चलो इसको नाम दे दो यहां इधर वाले को आर और इधर नाम दे दो फिर एस। ठीक है, तो कैसे निकलेगा भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड ओ बी, क्या नाम दिया है इसको? आर ओ बी आर ए का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज कौन सा बनाया भाई? ओ बी ए का क्षेत्रफल। सभी को समझ में आ गया क्या करना था? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता ही है, थीटा बटे 360 पाई आर माइनस, यहां फिर वही भाई चूंकि समकोण त्रिभुज है तो सूत्र क्या आ जाएगा? सीधा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यहां की 1/2 गुणा ओ ए गुणा ओ। क्लियर हो यहां तक सभी का? इसकी वैल्यू जब आप रखोगे तो 90/360 गुणा 22/7 और आर का वैल्यू कितना था? 8 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा 8 गुणा 90 से काटेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 गुना 22, कितना बचा? 11 गुणा 88 64 और बटे 2 गुणा 7, फिर काट दो जैसे 2 एकम 2, कितना आ जाएगा यहाँ? 32 और माइनस इसे काटोगे तो 2 चौक 8 8 चौक 32। सभी का क्लियर हुआ भाई यहां तक? कोई समस्या? आगे है कर लीजिएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35 और बटे में कितना आ जाएगा? 7 और माइनस का 22। इधर हल कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? यहां से 7, ऊपर कितना बचेगा? 352 और माइनस 7 की तरफ गुणा आ जाएगी, 7 दूनी 14, 7 के 21 और 1 22, घटा दीजिएगा कितना बचेगा? 352 में से 224 घटाना है तो 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2 और इधर 3 में से 2 गया 1 और बटे 7। क्लियर हुआ यहां तक सभी का? कोई दिक्कत? अब एक भाग का क्षेत्रफल आ गया और हमने ऊपर पहले से बता दिया आप लोगों की भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल किसके बराबर है? भाग सेकंड के क्षेत्रफल। तो यहां पे लास्ट में लिख देना है आपको
छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई? भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल और प्लस भाग सेकंड का क्षेत्रफल। तो भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल भी आपका कितना आएगा? 128/7 और इसका भी कितना आएगा? 128/7। क्लियर हुआ यहां तक? इन्हें जोड़ देंगे, कितना जाएगा जोड़ करके? 128 और 128 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आंसर चेक कर लीजिएगा, अगर यही दे रखा ठीक है, अगर काट के दे रखा तो काट दीजिए। यही दे रखा, समझ में आ गया सभी को क्या करना था? तो थोड़ा लगता है ऐसे क्वेश्चनों को देखने से भाई कि लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बस देख लेना है इसमें क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट की नजर आता है कि क्या करने से में क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई आप लोगों का जो एक्सरसाइज 12.3 थी आपकी, ये लास्ट एक्सरसाइज भी थी इस चैप्टर की, ये आपकी कंप्लीट हो गया आज। इसमें आप लोग शायद एक एग्जांपल प्रॉब्लम बता रहे थे, कौन सा एग्जांपल है? छठा 6। चलो जो भी है अभी बता देना मुझे, उसको बता दे रहेगा। और जो बच्चे हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने पहले बताया था, अगर उनकी भी कोई समस्या आती है, वो हमारी क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को बता दिया करो कमेंट बॉक्स में कि कौन से क्वेश्चन की उनकी प्रॉब्लम है, तो उसकी वीडियो बनाकर भी फिर हम सेंड कर देंगे उसको। नोट कर लीजिएगा भाई इसको। अगला जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 6, आप लोग बता रहे थे कि एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आई, चलो इसको भी लेते हैं। इसने हमें सामने एक आकृति दे रखी है और आकृति किस प्रकार से है? 10 सेमी भुजा का एक वर्ग है हमारे पास ABCD, और इसमें बीच में डिजाइन बना रखे हैं। तो इन डिजाइनों को हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें छायांकित कर रखे हैं। 4 डिजाइन बनाए, एक ये और एक ये। इसको आप शायद जब 7वीं क्लास में मेरे ख्याल से जब आप कला पढ़ते थे ड्राइंग, उसमें बनाया करते थे, किनारे के डिजाइन बोला करते थे, बनाए ना, इस टाइप के होते थे। तो इसमें जो इसने डिजाइन बना रखे अंदर, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब यहां क्या देख रहे, इसने प्लस में ये भी दिया क्वेश्चन में आपके कि प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर एक अर्धवर्त खींच रखा, इसे केंद्र मान के अर्धवर्त खींच रखा। केंद्र नहीं बल्कि इसका केंद्र यहां आएगा, प्रत्येक भुजा का केंद्र इसका यहां आ जाएगा, इसका यहां, इसका यहां। तो इनसे इसने क्या करा, एक अर्धवर्त खींच रखा है जिससे 4 डिजाइन बनेंगे, इनका क्षेत्रफल निकालना। चलिए अब क्या करेंगे भाई, ये अर्धवर्त है, इस अर्धवर्त का व्यास ये हो जाएगा, ये भी यहाँ अर्धवर्त का व्यास ये हो जाएगा, इसका व्यास ये हो जाएगा, इसका व्यास ये हो जाएगा, यानी कि व्यास प्रत्येक का समान हो जाएगा, त्रिज्या में निकल जाएगा। क्या करना है, इन्हें नाम दे दो अपने माइंड में। इस भाग को नाम आप फर्स्ट दे दो, इसे सेकंड नाम दे दो, जो हमारे बचे हुए भाग है इसे थर्ड नाम दे दो, इसे फोर्थ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से बचे हुए स्थान का क्षेत्रफल पूछा, बचेगा पूछा है कि छायांकित का? छायांकित का पूछा है। चलिए कोई बात नहीं। देखो, यदि मैं इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धवर्त का और इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल घटा दूं, तो मेरे पास फर्स्ट और थर्ड भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यस सर। भाई इसका पूरे का घटा दिया, इसका घटा दिया, तो फर्स्ट एंड थर्ड भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अगली बार में फिर यदि वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धवर्त का और इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल घटा दे, तो किस किस का आ जाएगा? सेकंड और फोर्थ का आ जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर हमें क्या करना, जो फर्स्ट और थर्ड का आया, सेकंड एंड फोर्थ का आया, इन सबको जोड़ करके पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर देना है? घटा देना है। आपके पास छायांकित भाग का ही नहीं आ जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या लगेगा, कोई दिक्कत किसी को? चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां लिख दीजिएगा वर्ग की भुजा, जो हमें दिया है उसको लिख दीजिएगा। वर्ग की भुजा को ए से प्लेट कर दीजिएगा, कितना दे रखा? 10 सेमी। फिर यहां लिखेंगे आप प्रत्येक अर्धवर्त
का व्यास कितना हो जाएगा 10 सेमी। फिर यहां प्रत्येक अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई 10/2 आर से प्रयास कर दीजिएगा, कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिज्या और व्यास की क्या होती है आधी होती है, सभी को पता रखिए। अब इसमें चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, भाग फर्स्ट प्लस भाग सेकंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करेंगे यहां से, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, अच्छा थर्ड आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल और माइनस क्या करना है 2 गुणा, या एक बार लिख दो, वैसे एक में लिख के दिखा दो, एक में ना लिख के दिखा दो। कौन कौन सा अर्धवर्त बनेगा, एक तो हमारा अर्धवर्त ये वाला बनेगा ए, इसको फिर नाम देना पड़ेगा, यहां कुछ ओ नाम दे दो, यहां कट कर दे, केंद्र ओ, ए ओ डी का क्षेत्रफल और माइनस बी और सी का क्षेत्रफल, यानी कि क्या आ जाएगा यहां माइनस अर्धवर्त ए ओ डी का क्षेत्रफल और माइनस अर्धवर्त लिख देना बी ओ सी का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो यहां वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का, और माइनस अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर और अपॉन 2 और माइनस ये भी कितना रहेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, जब आप इसे जोड़ोगे तो माइनस का कितना है भाई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन, समझ में आ गया क्या भाई, ये माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये भी माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा, 2 से 2 या ना कि ए स्क्वायर माइनस का कितना बचा पाई आर स्क्वायर। अरे सिंपल सी बात है, एक अर्धवर्तीय एक अर्धवर्तीय, अर्धवर्त और अर्धवर्त जुड़कर क्या बन गया पूरा पूरी इतनी बन जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी 10 का स्क्वायर माइनस इसका मान इसने 3.14 दिया और इसका स्क्वायर था 5 का स्क्वायर, इसका वर्ग 100 माइनस 3.14, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। इसके पश्चात 100 माइनस इसकी गुणा करेंगे 25 चौक 100, 25 इकल 25 और 10 35, 25 क्या 75 और 3 78। देख लो भाई गुणा ठीक आ गई क्या, कितना बचेगा घटा करके, मेरे ख्याल से बचेगा 21.5 सेंटीमीटर, इतना ही बचेगा ना, 21.50 लिख दीजिए। अब यहां जितना क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया, जितना फर्स्ट एंड सेकंड का आएगा उतना ही सेकंड प्लस फोर्थ का आएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां लिख दो, चूंकि फर्स्ट प्लस थर्ड का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा सेकंड प्लस फोर्थ का। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। तब क्या कर दो यहां से छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने भी, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ भाग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा यहां वर्ग का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट प्लस थर्ड, थर्ड को मेरे साथ साथ लिखता हूं, थर्ड प्लस सेकंड प्लस फोर्थ का क्षेत्र। इसके साथ भाग लिख दोगे तो सुनने में स्वाद का भाग फर्स्ट प्लस, ठीक है लिख देना। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या लिख रहे हैं निकाल रखा हमने, डायरेक्ट निकाल में यहां कितना आया था 100, भाई अभी पीछे निकालना था 100 और माइनस फर्स्ट प्लस थर्ड का कितना आया था
21.5 और प्लस इसका भी कितना हो जाएगा 21.5। क्लियर हो गया यहाँ तक। 100 माइनस 21.5 प्लस 21.5 कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 और 43। तो जब आप इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर। क्लियर हो गया सभी का, पता लग गया क्या लॉजिक लगना था, कोई दिक्कत? तो आपका चैप्टर नंबर जो 12 है ये आज बिल्कुल फाइनल हो चुका। इसकी तैयारी के लिए बढ़िया से फिर इसका टेस्ट बताया जाएगा आपको। कंप्लीट हो चुका, चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। तैयारी कीजिए इसकी। अब देखिए धीरे धीरे हमने अपना कोर्स पूरा कर लिया, लगभग 12 चैप्टर हो गए, 13, 14, 15 3 चैप्टर बचे हुए हैं। ये भी लगभग थोड़े थोड़े दिन के बचे हुए हैं। तो वो कहावत है तिनका जब आप उठाना शुरू कर देते हैं तो एक ना एक दिन आप जो है घोंसला बना ही लेते हो बड़ा सा। तो आप लोगों के जो है टेस्ट चलेंगे, उनकी तैयारी करिए। तो तिनका डेली पढ़ना शुरू कीजिए, तो फिर तिनका उठा करके आपका एक घोंसला बन जाएगा बढ़िया। और उसमें आप फिर बारिश आए तूफान आए तो आराम से रह सकते हैं। जैसे चलिए 4 पंक्तियां सुनाता हूं इसके माध्यम से। चिड़िया देखी है ना सभी ने भाई, चिड़िया या कौवा जिसे आप सीधी भाषा में तबका बोल लो, वो अपना घोंसला बनाता है। तो घोंसला बनाते समय क्या करता है, वो एकदम से तो घोंसला नहीं बनता कि भाई कहीं से उठा करके लिया पूरा मीटर घोंसला रख दिया उसने। दिन प्रतिदिन वो क्या करता है, धीरे धीरे थोड़ा सा मीटर उठाता है और उसको वहां जोड़ता रहता है। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन है, थोड़ा सा क्वेश्चन करने हैं 2-2, 4-4 और उनको फिर हम अपनी माइंड में सेट करने हैं और उनसे फिर हमारा पूरा चैप्टर हो जाता है, पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर एक दिन आप जितने टोटल चैप्टर हैं उनका एग्जाम भी देते हैं, लास्ट में देंगे। तो ऐसे ही हमारा घोंसला बनता है। चलिए 4 पंक्तियां इस प्रकार से हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक अरमान सा दिल में जगाना होता है, एक अरमान सा दिल में जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका उठाना पड़ता है।